स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल मौसम इंडिया पर। इस वीडियो में जानेंगे कि 8, 9 और 10 जनवरी को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो शुरुआत करें अगर वेदर सिस्टम से जो अभी देश पर बना हुआ है या आने वाले दिनों में भारत को प्रभावित करने वाला है। तो एक WT अभी कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कमज़ोर है, जो बारिश और बर्फ़बारी पहाड़ों पर काफ़ी कम ही देगा या ना के बराबर देगा। और एक और वेदर सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिख रहा है। अभी एक ये डिप्रेशन के रूप में है और इसकी और इंटेंसिटी जो है वो मजबूत होने की संभावना है और डीप डिप्रेशन तक ये बन सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। और इसका जो ट्रैक है वो ऐसा लग रहा है कि लगभग पुडुचेरी और तमिलनाडु के दक्षिण हिस्सों से गुजरने वाला है और तमिलनाडु केरल के मौसम को प्रभावित कर सकता है अगले 2 से 3 दिनों में। और शेष बात करें अगर कोहरे की स्थिति की, तो जो लो लेवल क्लाउड यानी अपर लेवल फॉग जो था वो आज मॉर्निंग के समय में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर झारखंड की ओर देखा गया। हालांकि ये दिन चढ़ने के साथ साथ कोहरा की स्थिति जो थी वो छटने लगा और कई इलाकों में धूप भी ये देखने को मिली। जो बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज 12-1 बजे के बाद धूप देखने को मिली और लोगों को दिन में जो कई दिनों से कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी हुई थी उससे राहत मिली। और बात करें अगर शेष भारत की, तो शेष भारत में मौसम साफ और शुष्क ही बना हुआ है, कोई वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब आगे जानते हैं कि 8, 9 और 10 जनवरी को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने की संभावना है। तो ये 8 जनवरी का मॉडल है और इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पहाड़ों सहित मैदानी ये क्षेत्र हो, चाहे वो कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। कुछ ज़्यादा परिवर्तन होने के संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये कोहरा जो पिछले कई दिनों से बना हुआ है इंडो गैंगेटिक प्लेन पर, वो अभी छटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है अगले 24 घंटे तक। और आज जो है वो कोहरा ज़रूर बिहार, उत्तर प्रदेश के ऊपर से छटता हुआ दिखाई पड़ा। सुबह में ऐसा लग रहा था कि वो छटने वाला नहीं है, जो अपर लेवल फॉग लगातार जो कई दिनों से बना हुआ है। लेकिन राहत की बात ये रही कि 12 से 1 बजे दोपहर के बाद कई ज़िलों में आज धूप खिली और लोगों को वो ठंड से थोड़ी राहत देखने को मिली। लेकिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर कोहरा आज दिन भर बना हुआ रहा। धूप की जो राहत थी वो आज देखने को नहीं मिली। लोगों को आज भी कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर तापमान काफ़ी नीचे चला गया है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और अगले 24 घंटों में भी कुछ खास राहत की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें हम मध्य भारत में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा 8 जनवरी को और कुछ तापमान में गिरावट हो सकती है अगले 24 घंटों में भी। आज भले ही अंबिकापुर में 3.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया न्यूनतम तापमान, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। और अगर बात करें हम पश्चिम भारत की, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई सहित यहाँ भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। कुछ ज़्यादा फेरबदल होने की संकेत नहीं है, लेकिन यहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिलेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं का जोर बढ़ने वाला है, जिसके कारण जो सर्द पछुआ हवाएं यहाँ पहुँच रही थी वो उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी, या यूँ कहें कि ये मजबूत होने के कारण वो जो बर्फीली हवा है वो उसको कमज़ोर कर देगा। और यहाँ इन सब इलाकों पर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर धीरे धीरे मिनिमम टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिल सकता है। और बात करें हम अगर तमिलनाडु, केरल में, तो यहाँ 8 जनवरी को यानी 8 जनवरी से मौसम बदलने की संभावना है। कई जो दक्षिण वाले हिस्से हैं तमिलनाडु के, वहाँ जो है गरज चमक के साथ और तेज़ हवाएं चल सकती है और साथ ही साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब आगे बात करें 9 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की, तो ये मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि 8 जनवरी की ही तरह 9 जनवरी को भी मौसम में कुछ खास तब्दीली आने के संकेत नहीं है। ये लगभग कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन सर्द हवाओं का जोर बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है 9 जनवरी से। और
कोल्ड वेव जैसी कंडीशन फिर से उत्पन्न हो सकती है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ हालाँकि तापमान अभी गिरा हुआ है, लेकिन ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखी जा रही है। मिनिमम टेम्परेचर अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी बर्फीली हवा की, वैसे-वैसे आसमान साफ़ होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं और कई क्षेत्रों में तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य और पश्चिम जो भारत है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। धीरे-धीरे यहाँ टेम्परेचर में इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर बात करें हम दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में मौसम की गतिविधि तेज़ हो जाएगी 9 जनवरी को। यहाँ के तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर पुडुचेरी और जो एक्सट्रीम पूर्वी हिस्सा है तमिलनाडु का, वहाँ मध्यम से भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन बना हुआ था वो धीरे-धीरे तमिलनाडु की तरफ बढ़ना शुरू होगा और मौसम में जो गतिविधि है वो तेज़ हो जाएगी। अगर बात करें हम 10 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की, तो मौसम लगभग साफ़ ही बना रहेगा। कुछ भी फेरबदल होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं अधिकतर हिस्सों में, और मौसम में कुछ तब्दीली नहीं दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम दक्षिण हिस्से में, तो दक्षिण हिस्से में ज़रूर मौसम की गतिविधि अगले 3 दिन यानी 8, 9 और 10 जनवरी तक बनी रहने की संभावना है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश की गतिविधि देखी जा सकती है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ यहाँ अगले 3 दिन यानी 8, 9 और 10 जनवरी तक हवा की रफ्तार भी 35 से लेकर 45 किलोमीटर, कहीं कभी-कभी 60 किलोमीटर तक जा सकती है। तो मछुआरों से खास सावधानी बरतने की अपील करता हूँ, और सावधान होकर ही जाएँ या नहीं जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको मेरी जानकारी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।